हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। अब क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 ऐसे टॉपिक देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कभी आ गए, किसी साल आए और किसी साल ना आए, तो ऐसा तो बिल्कुल होता ही नहीं है। ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल आते हैं, ये 100% गारंटेड है। यानी कि ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। और ये तीनों टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे 15 नंबर बिल्कुल पक्के करा के जाते हैं। अब वो कैसे करना है, क्योंकि इनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आपको नंबर पक्के कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं आप बिना पढ़े आप नंबर पक्के कर ले। और आपको भी पता होगा, फिजिक्स का जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। उसमें 30 नंबर हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 नंबर की हमें रिटन परीक्षा देनी होती है। नहीं होती है। तो 70 नंबर का हमें रिटर्न परीक्षा देना होता है। उसी से हमें एक टॉपिक, 3 टॉपिक ऐसे पता चल गए जो हमारे 15 नंबर के हैं। अपोजिट अगर हम 70 से 15 को माइनस कर देते हैं, यानी कि 70 नंबर का टोटल है, इससे अगर हम 15 नंबर का हमारा अगर क्लियर हो गया तो 55 नंबर बचे। अब 55 नंबर में ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जिनके नंबर फिक्स होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके नंबर फिक्स होते हैं। और वो टॉपिक में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको वो टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, ऐसे जो बातें आपके मन में उठती हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, वो रिएक्शन जो आती हैं, आप रिएक्शन से घबराते हो, घबराना नहीं है। रिएक्शन आपसे कभी भी अगर आप रटते हो तो नहीं रट पाओगे, याद करते हो तो रिएक्शन नहीं याद होंगी। मैं गारंटेड 100% कहता हूँ। रिएक्शन का आपको रिवीजन करना है, यानी कि आपको एक कॉपी पेन जाना है, बाजार में स्टोर पे जाना है, पुस्तक भंडार पे, वहाँ पे उसको कहना है कि सबसे, यानी कि अच्छे रुपए में सबसे ज़्यादा पन्ने वाली जो रफ मिल जाए वो दे दो। और आपको क्या करना है, जो भी रिएक्शन आपको पढ़ाई जा रही है वो आपके कोचिंग में पढ़ाई जा रही है, ऑफलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में, कहीं भी XYZ आपको कहीं भी पढ़ाई जा रही हैं, तो आपको क्या करना है, रिएक्शन के लिए आपको रिएक्शंस का दमादम रिवीजन करना। पहले आपको वो रिएक्शन देख देख कर लिखनी है, समझना है कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब होता है, कितनी बैलेंसी कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर आपको जैसे जैसे आप लिखोगे ना, तो एक समय आएगा जब आप बिन देखे लिखने के प्रयास करोगे, विदाउट देखे हुए। ठीक है, तो फिर जब आप बिना देखे लिखोगे तो आपको कुछ दिक्कत होगी, लेकिन जब आप 2 से 4 बार रिवीजन करोगे ना, तो 100% मैं कह सकता हूँ, 100% आपको वो रिएक्शन जबान पे घूमेगी। आप कहोगे अगर हमें एसीटोन से क्लोरीटोन बनाना है तो क्या करेंगे, हम एसीटोन प्रक्रिया करा देंगे, क्लोरोफार्म की इधर जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे, और 4 बैलेंसिंग करके CH3 CH3 CCl3 COH लगा के हम बना देंगे। आपके माइंड में घूमेंगी वो रिएक्शन, कैसे घूमती है, कैसे समझना। आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारे 3 टॉपिक जो रहेंगे वो रहेंगे कैसे प्राप्त करोगे या करेंगे। ठीक है, दूसरी रहेंगी इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन आती हैं, यानी कि जो नेम रिएक्शंस आती हैं, महत्वपूर्ण नाम वाली अभिक्रियाएं आती हैं, वो डिस्कस करेंगे। और तीसरा हमारा टॉपिक आता है क्या होता है चोर। अब तीनों टॉपिक हमारे 5 6 नंबर तक के आ जाते हैं। नेम रिएक्शन की तो हम बात करें, कभी कभी 5 से 6 नंबर तक की हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आइए हम एक एक टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं और एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आइए हम पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है बच्चों कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि हम कैसे प्राप्त करेंगे, किससे क्या प्राप्त करें। इन रिएक्शंस को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये रिएक्शन सारी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी और आपको करना होगा वहां पर भी। अगर आप यहां से मुंह मोड़ लेते हो वहां पर, तो आप अगर नहीं करोगे तो आपके नंबर कटेंगे, ये बात आपको भी पता है। ठीक है, पहले रिएक्शन है, इसको समान समझिए ध्यान से। क्या कहता है कि एसीटोन से हमें क्लोरीटोन बनाना है। अब आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, शायद आपने पढ़ा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको 2 मन में आते होंगे कि एसीटोन क्या होता है और हमें जो क्लोरीटोन बनाना है ये क्या होता है। अब आपको एसीटोन भी समझना है, क्लोरीटोन भी समझना है, कैसे बनाना है। तो अगर हम आपको बताएं तो एसीटोन का फार्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, CH3CO CH3, ऐसा कुछ एसीटोन का फार्मूला होता है। और आपने केमिस्ट्री में ये भी सुना होगा, किसी भी रिएक्शन को कैसे भी तोड़ ताड़ के, यानी कि कहीं भी खंडन करके हम लिख सकते हैं। तो एसीटोन को हम उसी फार्मूला को तोड़ कर लिखेंगे। कैसे लिखते हैं,
हम क्या करते हैं, CH3 को C के बीच में रखते हैं, इसको डबल, C की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, और इसमें CH3 2 इस तरीके से हम जोड़ देते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। फिर जो तो इसका तो ये तो हमारा हो गया क्लोरिट एसीटोन, इसी से हमें बनाना क्या, क्लोरीटोन। क्लोरीटोन बनाने के लिए हमें एक कंपाउंड जोड़ना पड़ता है CHCl3, इसको हम कहते हैं क्लोरोफार्म। क्या बच्चों कहते हैं, क्लोरोफार्म। जब हम एसीटोन की क्रिया क्लोरोफार्म के साथ करा देते हैं तो क्या होता है, इसका CCl3 जो है एक अलग हो जाता है, और ये CH इसका H जो है OH के साथ मिल जाता है, और CH अलग निकल जाता है। देखिए हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो पहले हम इसकी 4 वैलेंसी इस तरीके से पूरी कर लेंगे, ठीक है। अब हमें इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये जहाँ पर जैसे लगे हैं हमें वहाँ पर वैसे लगा देना, और हमें इसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, CCl3 के रूप में हमें यहाँ पर इसको लगा देना। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास क्या बचा, देखिए हमारे पास एक C बचा, सॉरी ये CCl3 को हमने यहाँ लगा दिया, हमारे पास A वाला H बचा और O बचा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस OH को लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, और इसी का नाम बच्चों है हमारा क्लोरीटोन। ये बन गया हमारा क्लोरीटोन। समझ में आ गया, हमने क्या किया, एसीटोन को ले लिया, उसको तोड़ के लिख लिया। मेन फार्मूला आपको ज़्यादातर इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, CH3COCH3। O की बैलेंसी आपको पता होगा, O सदैव डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो हमने O को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, यानी कि कार्बन की बैलेंसी भी 1 2 3 और 1 4 पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्लोरोफार्म के साथ इसकी क्रिया कराई, क्योंकि हमें मजबूरी में कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें CCl3 लाना है, और CCl3 अगर हमें जहाँ से कहीं से भी मिलता है तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन क्लोरोफार्म की यहाँ पर क्रिया होगी। जब हम क्लोरोफार्म की क्रिया कराएंगे, इन दोनों के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसका O जो है इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर OH के रूप में निकल जाएगा, और ये CCl3 के रूप में एक तरीके हम यानी कि एक कोने पर इसको लटका देंगे, और हमारी रिएक्शन जो है बन जाएगी। हमें कोई मतलब नहीं किस तरीके से कंपाउंड बना है, हमें बोर्ड एग्जाम में आता है तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। दूसरी रिएक्शन देखिए, जो दूसरी अभिक्रिया है वो हमसे कहता है कि एथिल अल्कोहल से आपको एथिलीन बनानी है, और जो एथिल अल्कोहल से एथिलीन है, आपने हाई स्कूल पास होंगे तभी तो आप इंटर में आए हैं, तो अगर आपने हाई स्कूल पढ़ा होगा, अगर आप हाई स्कूल में पास हैं तो जाहिर सी बात आपको साइंस आती होगी। अगर आपने हाई स्कूल में सही से पढ़ा था तो हाई स्कूल की रिएक्शन है, आप कह सकता हूँ मैं क्लास 10th की है, आपने क्लास 10th में एथिल अल्कोहल भी पढ़ा होगा और एथिलीन भी पढ़ी होगी, ठीक है। एथिल अल्कोहल का आपको फार्मूला जो है पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो फार्मूला आप क्लास 8 में है तब भी पता होना चाहिए। एथिल का मतलब होता है 2 कार्बन लगे होने चाहिए, और आल का मतलब होता है OH समूह, तो ये तो C2H5OH, ये तो हमारा एथिल अल्कोहल का फार्मूला हो गया। और हमें इससे बनाना क्या है, एथिलीन बनानी है। इससे जब हम एथिलीन बनाते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसकी जब क्रिया कराते हैं तो हमें एक मतलब कभी कभी आप देखते हैं किसी भी काम को करने के लिए कोई, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो बस की आवश्यकता पड़ती है, बस ही तो जाते हैं, या बाई बाइक या बाई कार, आप कहीं से भी जाते हैं किसी से, ठीक है। तो आप जब जाते हो ना तो वहाँ पर किसी ना किसी एक थर्ड पार्टी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी प्रकार से इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें किसी की आवश्यकता पड़ेगी, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें किसी की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो आवश्यकता किसकी पड़ती है, यहाँ पर एक यानी कि जो कंपाउंड होता है वो रहता है Al2O3 और एक कैसा रहता है बच्चों, ये रहता है निर्जल, कैसा, निर्जल। अब हमें Al2O3 को निर्जल रखते हैं, और जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं, C2H4, और इसी का नाम है बच्चों एथिलीन। अब आप करिए, इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने, 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 यूज कर लिए, यानी कि 2 हाइड्रोजन हमारे बचे, क्योंकि 5 और 1 6 होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ऑक्सीजन, और हमने इसको लगा दिया। इसका तो आपको नाम पता ही होगा क्या है, जल ही जीवन है, इसके बिना कोई रिएक्शन भी नहीं बनती है, लगभग हर एक रिएक्शन में ज़्यादातर ये निकल जाता है, ठीक है। तो हमने जल को निकाल दिया और हमारी एथिलीन बन गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई बैलेंसी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये ऐसी रिएक्शंस हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आती हैं, ठीक है। अगली देखिए, अगली बच्चों जो रिएक्शन है हमें बनाना है एसीटोन से क्लोरोफार्म। अब हमें एसीटोन से क्लोरोफार्म बनाना है। अब आपको एसीटोन का फार्मूला हमने पहले ही बता दिया, पहली रिएक्शन में CH3COCH3 ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए एसीटोन को अगर हम लिखें तो लिखेंगे CH3COCH3,
इस तरीके से हम लिखेंगे। जब हम इस तरीके से लिखेंगे, अब हमें क्या करना है, इस पर कोई एक हैलोजन लेना। हैलोजन तत्व तो आपको पता होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि हैं, ठीक है। अब इसकी क्रिया में एक क्षार के साथ कराते हैं। किसके साथ? क्षार के साथ। अब क्षार आपका NaOH हो सकता है या फिर आप KOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप KOH ले, जहाँ पर N होगा वहाँ पर K आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए हमें बनाना क्या है। सबसे पहले क्लोरोफार्म, इसी को ले लेते हैं, CHCl3। ये हमारे पास बन गया हमारा क्लोरोफार्म। क्या बच्चों बन गया? क्लोरोफार्म हमारा बन गया, ठीक है। अब हमें जब क्लोरोफार्म बन जाता है तो इस Na के साथ एक इसका Cl जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? NaCl निकाल देते हैं। और आपको यहाँ पर निकालना है वाटर यानी कि H2O, प्लस आपको क्या निकालना है? प्लस आपको निकालना है CH3 COO Na। इतने कंपाउंड बनते हैं। अब लास्ट में जिस चीज़ की हमें टेंशन होती है वो होती है बैलेंसी की। तो आपको बैलेंसी करने के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं करना है। मैं कहता हूं आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? आप यहां पर एक चीज़ देखिए, यहां पर सोडियम 2 बार यूज हुआ है। यहां पर सोडियम कितना है? 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर Cl2 कितना है? 2 है। यहां पर Cl कितना है? 1, 2 और 1, 3 बार यूज हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसमें 3 बार यूज हो रहा है, अगर हम इसको 3 करें तो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 बैलेंस हो जाएगा। फिर अगर हम इसको 4 कर देते हैं, फिर हमें सोडियम के पास बढ़ाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन की बैलेंस ही गड़बड़ आ जाएगी। आपको याद रख लेना है, आपको Cl2 के पास सिर्फ 3 बढ़ाना है। जैसे आप Cl2 के पास 3 बढ़ाते हो, Cl2 कितने हो जाते हैं? 3 दूनी 6। अब 3 यहाँ यूज हो गए, अब 3 जो बचे वो हम यहाँ पर 3 हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6 Cl2 बैलेंस। अब जैसे हमने Cl2 NaCl के पास 3 बढ़ाए तो हमारे पास क्या हो गया? Na जो हो गया 3 और एक यहाँ पर यूज हुआ 4। अब हमें 4 NaOH के पास बढ़ाने पड़ेंगे। अब हमने NaOH के पास 4 बढ़ा दिया। अब आप ऑक्सीजन गिन लीजिए और रिएक्शन हमारी बैलेंस। ऑक्सीजन गिनने के लिए 4 ऑक्सीजन इधर है, 1 इधर है, 5, 2 इधर हो गए। अब यहाँ पर हमें कितने बढ़ाने हैं? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कितने बढ़ाने हैं बच्चों? 3 बढ़ाने, और 3 और 2 5, और हमारी रिएक्शन बैलेंस। इसी प्रकार से आपको एसीटोन से क्लोरोफार्म बना लेना, ठीक है बच्चों। अगली रिएक्शन देखिए। चौथी जो रिएक्शन है आपने काफ़ी सुनी होगी कि क्लोरोबेंजीन से में बनाना है DDT। अब DDT में क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाना है तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन के फार्मूला की, तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और हम यहाँ पर इस रिएक्शन को बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन का जो फार्मूला है वो हम रिंग में यूज करेंगे। जब हम रिंग में यूज करते हैं तो क्या करते हैं? बेंजीन की एक रिंग बनाते हैं इस तरीके से, और इसके टॉप पर हम क्या करते हैं? Cl लगा देते हैं। अब हमें बनाना क्या है बच्चों? DDT क्लोरोबेंजीन से। तो यहाँ पर आपको एक कंपाउंड याद रखना होता है, CCl3CHO। इसका नाम है बच्चों क्लोरल। क्या? क्लोरल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बिना DDT नहीं बन सकती। जब हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो हमें DDT बनाना है। DDT बनाने के लिए आपको क्या करना है? 2 बेंजीन की रिंग बना लेनी। इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बेंजीन की 2 रिंग बना लेनी, और इनके इस वाले कार्बन को पकड़ना, इस तरीके से इसको जोड़ देना ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? CCl3 और CH को लगा देना है, CCl3CH को। और इसका जो इधर वाला आप नुक्कड़ देख रहे हो ना, इस पर आपको Cl लगाना है और इस पर भी आपको Cl लगाना है। और प्लस आपको जो गंगा जल होता है यानी कि जल होता है यानी कि H2O होता है, इसको बाहर निकाल देना है। अब आपको एक चीज़ साफ दिख रही होगी, यहाँ पर बेंजीन की रिंग कितनी है? 2 है। यहाँ पर कितनी है? 1 है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 बढ़ा देंगे। 2 बढ़ा दी हमने, और हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। रिएक्शन जो हमारी बच्चों बैलेंस है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोबेंजीन से DDT हमारी बन गई, और इसी का नाम है DDT, ठीक है। DDT बन गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सरल रिएक्शन है। और ऐसा नहीं सरल है तो आएगी नहीं, बोर्ड एग्जाम में आती है। फिर हमारी अगली रिएक्शन है एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। हमें बनाना है एनिलीन से बेंजल्डिहाइड को। अब हमें एनिलीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाना है? तो बच्चों अगर हम बात करें तो एनिलीन के आपको सूत्र पता होना चाहिए। एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2 और बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO। अब हम चाहें तो इस तरीके से इस फार्मूले से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम रिंग में बनाएं तो हमें अच्छा समझ में आ जाएगा। और चाहें तो आप बताइए, हम दोनों बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले रिंग में समझ लीजिए, फिर हम इसको आपको इस तरीके से एरोमेटिक में समझा देंगे। ध्यान से देखिए,
इस तरीके से। इसके आपको टॉप पर NH2 लगा देना है, ठीक है। ये तो हमारी हो गई एनिलीन। अब इस पर हम क्रिया कराएंगे CHO की, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड की। जब हम इस पर फॉर्मल्डिहाइड की बच्चों क्रिया करा देंगे तो हमें एक बेंजीन की रिंग और बनानी है इस तरीके से। अब इसके गोला करना और यहाँ पर आपको CHO लगा देना। क्या बच्चों? CHO लगा देना है। अब जैसे आप CHO लगाओगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ तो हट गई और यहाँ पर लग गया हमारा CHO। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा CHO सिर्फ इतना ही तो इस पर लगा है। इसका एक हाइड्रोजन बच रहा है और यहाँ पर एक NH2 बच रहा है। अगर हम इसको NH3 निकाल दें, किसको? NH3। और NH3 का आपको नाम भी पता होगा क्या होता है बच्चों? अमोनिया। तो हमारी क्या होती है? अमोनिया जो होती है वो निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अमोनिया निकल गई, अब हमारी ये रिएक्शन बेंजल्डिहाइड बन गई। अगर हम इसी रिएक्शन को क्या करें, इस वाले रिएक्शन में इस तरीके से अगर हम समझें तो कैसे समझेंगे? मान लीजिए हमारे पास था C6H5NH2, हमने इस पर क्रिया कराई फॉर्मल्डिहाइड की HCHO। जब हमने क्रिया कराई तो बनाया C6H5। अब इसका हमें CHO लगा के उठा के इधर लगा देना, CHO प्लस NH3 हमें निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी नाम बेंजल्डिहाइड है, इसका भी नाम एनिलीन है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड आप नाम लिख लोगे। तो आप चाहे ए बनाइए चाहे आप ए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी रिएक्शन बनाओगे, नंबर अगर 1 नंबर की है तो 1 नंबर मिलेगा, 2 की है तो 2 नंबर मिलेंगे, उसमें नंबर की कटौती नहीं होगी। आप चाहे जैसे बना देना, ठीक है बच्चों? समझ में आ गया? तो ये थी टॉप 5 रिएक्शन जो मैंने आपको बता दी। अगला हमारा जो टॉपिक चालू होता है वो टॉपिक है कि महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, कि महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे बच्चों अगर हम बात करते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया की, कौन सी बच्चों? हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया को हम कैसे बनाएंगे? देखिए जब हुन्स-डीकर अभिक्रिया जब हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगी तो क्या होगा, हमसे 2 चीजें पूछी जाती हैं कि उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे उदाहरण की, फिर उदाहरण से आपको बताएंगे इसकी आप परिभाषा कैसे लिखोगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, सिल्वर एसीटेट लेते हैं, कोई भी एसीटेट लेते हैं, उसके किसी धातु के साथ क्रिया कराते हैं। तो हमने ले लिया Ag यानी कि सिल्वर एसीटेट। अब हमने क्या करते हैं, इसको ब्रोमीन यानी कि एक हैलोजन होता है, हैलोजन तत्व होता है ब्रोमीन, उसके साथ जब क्रिया करा देते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या होता है CH3 उसका जो निकल के Br के साथ में जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है? देखिए हमारे पास था CH3 COOAG, ये हो गया हमारा सिल्वर एसीटेट। क्या बच्चों? सिल्वर एसीटेट, ये हमारा सिल्वर एसीटेट हो गया। सॉरी, यहाँ पर आपको चीज़ जोड़ देनी है, क्या? Br2। क्या जोड़ना है? Br2 जोड़ के जब आप इसकी क्रिया कराओगे ना तो आपको क्या करना है, इसकी एक उपस्थिति भी रखनी है। सॉरी, आप इसको काट दीजिए, यहाँ पर Br2 है, फिर हम जब इसकी क्रिया कराते हैं फिर इसकी उपस्थिति में हमें रखना है CCl4। क्या बच्चों? CCl4। और CCl4 का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब इसकी हम क्रिया कराते तो क्या बनता है, इसका जो CH3 Br के साथ आता है, क्या बनेगा? CH3Br। अब बात आती है Ag की, तो Ag एक Br को ले लेगा, एक 2 Br हैं क्योंकि ना, तो AgBr निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास COO बचा, और ये जो निकल जाएगा हमारा CO2 के रूप में। जब हमारा CO2 के रूप में निकल जाएगा और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। फिर हमारी बात आती है कि इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे। परिभाषा तो आप चाहे इसकी पूरी रामायण लिखो, चाहे आप सिर्फ इसका मतलब जो मलाई वो लिख लो, आप परिभाषा में लिख लेंगे। सीधी सी बात है, जब हम सिल्वर एसीटेट की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है। यह अभिक्रिया हमारी हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। बस यही लिखकर आप बोर्ड में आ जाना, ठीक है बच्चों? समझ में आ गया? अगली रिएक्शन को हम बात करते हैं। अगली रिएक्शन हमारी है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, क्या बनता है, इसके बारे में आप ध्यान से समझिए। फिटिंग अभिक्रिया में होता क्या है कि हम कोई 2 कंपाउंड लेते हैं और उनको जोड़ देते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया कि 2 क्लोरोबेंजीन के अणु ले लिए, सोडियम धातु के साथ क्रिया करा दी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन का क्लोरो हटाकर फिनल वाला जो समूह था उनको जोड़ दिया। जैसे मेरे पास एक क्लोरोबेंजीन है, समझने का प्रयास करना बच्चों। HCl इधर Cl लगा है, आप रिंग अच्छी नहीं बन पाई है बच्चों, आप अच्छी बना लेना, ठीक है? प्लस इधर भी Cl। इसकी जब हम क्रिया करा देते हैं, इसकी उपस्थिति रखना है किसकी?
शुष्क ईथर की आपको उपस्थिति रखना है। और हम क्या करेंगे, इसका Cl निकाल के Na के साथ लाएंगे। क्या करेंगे, NaCl निकाल देंगे और इस पर 2 की बैलेंस ही कर देंगे, क्योंकि Cl 2 है और Na 2 है नहीं, तो यहाँ पर भी हम 2 बढ़ा देंगे, N बैलेंस। अब बचा क्या हमारे पास, उसको जोड़ देंगे। हमारे पास क्या बचा, ये 2 रिंग बची हैं सिर्फ। इन दोनों रिंगों को हम इस प्रकार से बच्चों जोड़ देंगे और इसका नाम हो जाएगा बच्चों डाई फेनिल। और बस यही रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। बैलेंस भी है, सारा कुछ सही है। अब ये डाइफेनिल बनता है फिटिंग अभिक्रिया में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगली रिएक्शन देखिए, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। ये अभिक्रिया हमारी फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है और कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अगली हमारी रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन से बच्चों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में हमारे आती रहती है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आई हुई भी रिएक्शन है। तो इसीलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई हम एक एनिलीन ले लेते हैं। किसको, एनिलीन को, और एक क्षार और क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते हैं। मान लीजिए हमने एनिलीन ले लिया C6H5NH2, पीछे भी हम इसकी बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या लिया, CHCl3, हम क्लोरोफॉर्म ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कोई एक क्षार लेंगे NaOH या फिर KOH, ठीक है। जब हमने इसको लेकर इसकी जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, C6H5NC बनता है। इस NC का नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका क्या नाम होगा बच्चों, फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बच्चों, फेनिल आइसोसाइनाइड। प्लस क्या होता है, KCl जो है हमारा निकल जाता है और हमारा जल भी निकल जाता है, ठीक है। अब हमें बात आती है बैलेंस की, तो K यहाँ पर Cl देखिए कितने हैं, 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, Cl को 3 से बैलेंस। जैसे हमने Cl के पास 3 बढ़ाया तो K के पास भी 3 और K के पास भी 3। अब हमने जैसे K के पास 3 बढ़ाया तो ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 3। तो हमने 3 यहाँ पर भी बढ़ा दिया, हमारे रिएक्शन बैलेंस। ये बच्चों है एनिलीन, ये है बच्चों क्लोरोफॉर्म, ये है KOH, ये है फेनिल आइसोसाइनाइड, ये KCl और ये हमारा जल है और रिएक्शन हमारी बैलेंस। अब हम परिभाषा की अगर हम बात करें तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो जब आप इसकी परिभाषा लिखोगे ना तो क्या करोगे, लिखोगे जब एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ होती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये अभिक्रिया हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगली रिएक्शन चौथी देखिए, ठीक है बच्चों। तो अगली चौथी जो हमारी रिएक्शन है वो है कैनिजारो अभिक्रिया। अब होता क्या है कैनिजारो अभिक्रिया में, देखिए कैनिजारो जो अभिक्रिया होती है इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें क्या करते हैं बच्चों, लेते हैं बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड को लिया और इसकी सांद्र NaOH के साथ हमने क्रिया करा दी। जब हम NaOH के साथ क्रिया करा देते हैं तो C6H5CH2OH यानी कि बेंजल एल्कोहल प्लस C6H5COO यानी कि सोडियम बेंजोएट। इसका नाम है बच्चों बेंजल एल्कोहल और ये है सोडियम बेंजोएट। इसका नाम नहीं लिखना और आप चाहें तो लिख भी लेना, सोडियम बेंजोएट Na है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अब हम इसकी देखिए, जब हम इसके साथ क्रिया करा देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमें यहाँ पर 2 से बैलेंस करना पड़ता है। किससे बच्चों, 2 से बैलेंस करना पड़ता है। फिर बात आती है जब हमारी रिएक्शन बन जाती है, फिर परिभाषा की बात आती है। तो जब हम परिभाषा लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, जब हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH के साथ करते हैं तो हमारा बेंजल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, समझ में आ गई। अगली रिएक्शन हमारी है मेंडियस अभिक्रिया। अब मेंडियस अभिक्रिया में क्या होता है, मेंडियस अभिक्रिया में मेथिल साइनाइड का अपचयन करते हैं। मेथिल साइनाइड यानी कि CH3 मेथ हो गया और CN का मतलब साइनाइड और अपचयन का मतलब होता है H2 से क्रिया, यानी कि इस पर हम लिख भी देंगे क्या, अपचयन। जब हम इसका अपचयन कर देते हैं तो क्या होता है कि इसका जो एक कार्बन है बढ़ जाता है। क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये बन जाता है। अब बन गया, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 4 और 3 7, यहाँ पर कितने 3। अब हमें कितने बनाने, 4 और 4 और 3 7 और हमने बैलेंस कर दी। अब देखिए इसका जो CN था वो NH2 के रूप में इधर आ गया, इसका EN और NH2 के रूप में इधर आ गया और इसका CN जो था एक कार्बन के रूप में यूज हो गया।
तो ये तो टॉप हमारी नेम रिएक्शन 5 हमने बता दी। अब अगला टॉपिक हमारा बचा है क्या, क्या होता है जब, क्या होता है जब। तो इस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इससे पहले हम आपको ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं, अब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, क्या होता है जब। आप वहाँ से उस टॉपिक को पढ़ लोगे और ध्यान से पढ़ना, ठीक है, एक एक चीज़ को समझ के पढ़ना, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।